अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़त्म नबूवत मुसलमानों का इजमाई अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और जो कोई नबी होने का दावा करेगा नबी अलैहिस्सलाम के बाद, वो ख़त्म नबूवत का डाकू और कज़्ज़ाब और दज्जाल होगा। ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत जो है, ये किताब व सुन्नत के दलाइल से आरास्ता है। अगर कादियान का मिर्ज़ा कादियानी मलऊन नबी होने का दावा करे तो उसको तो काफ़िर और मुर्ताद कहें, लेकिन इसी अक़ीदे के हामिल लोग अगर आपको कहीं और भी नज़र आएँ तो उनके साथ नरमी क्यों? उनके लिए रहमत की दुआ की जाए, उनको आप रहमहुल्लाह कहें। किस बुनियाद पर? जबकि अक़ीदा उसका भी वही हो कि इस उम्मत में नबूवत जारी है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने तो आपने नबी होने का दावा किया, लेकिन ये शख्स क्या कह रहा है, आप इसको सुने कि इस उम्मत में नबूवत जारी है। यानी बहुत ज़्यादा नबी हो सकते हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें ऐसी खूबियाँ मौजूद हो सकती हैं कि वो नबी हो सकते हैं, लेकिन उनको नबी बनाया नहीं है गया, इसलिए पोस्टिंग नहीं हुई, अल्लाह की तरफ से पोस्टिंग नहीं हुई, वरना ऐसी खूबियों के मालिक लोग मौजूद हैं। और इस उम्मत में नबूवत जो है जारी है। ये कहना कि नबूवत ख़त्म हो गई और नबूवत बंद हो गई, कोई नबी जो है ना वो नबूवत जारी नहीं है, ये बड़ा ख़तरनाक जुमला है। आप इसको सुने। यानी हजरात का सब तो बड़ा हथियार जिसका मुकाबला किसी मुल्ला को नहीं, वो यही है कि रसूल करीम ने जो तुम आते कि आप आखिरी नबी है, कि आपकी उम्मत नबी बंद हो गए। यह रसूल की शान हुई है कि गुस्ताखी हुई। रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबी जमन से इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाद रसूल आ गए तो नबी करते बंद, नबी पाक की उम्मत के पल्ले की रह गया? फिर बहुत खतरनाक सवाल है। अरे तो जान नहीं हर कोई छुड़ा सकता, मैं ही सिर्फ छुड़ा सकता जिन्हें शेख इब्न अरबी पढ़िया तो दीन समझा भाई कोई बंदा ना कहे कि नबूवत बंद है। यह खतरनाक गल है। यह कहो कि मनसबे नबूवत बंद है, पोस्टिंग नहीं होनी। हूँ कोई ऐलान नहीं कोई शख्स कर सकता कि मैं नबी हाँ, ना लोगों को कहूगा मैनू मनो, या अपने बारे कह जरा नहीं मनता काफिर है। यह गल नहीं, यह खत्म। ये मनसबे नबूवत, मगर डिग्री मरतबा कमाल सब मौजूद। उम्मत फैज नहीं बंद यार, नबूवत तो दायमा कहना चाहिए। इस उम्मत के अंदर भी नबूवत जारी है। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया इस गुमराह शख्स को जो ये कहता है कि इस उम्मत के अंदर नबूवत जारी है। और इस बात पर इसके रूहानी बेटे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने क्या कहा, आप वो भी सुने कि ये इसने ब्लेंडर मारा, ब्लेंडर इसने बका है। साहब साहब का बयान है यूट्यूब पे, हर जगह पे सबको पता है। उन्होंने कहा कि मैं इब्न अरबी के दीन में पढ़ा कि मनसब नबूवत खत्म हो गया, कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता कि मैं अब नबी हूँ, लेकिन जो क्वालिटीज हैं वो चलती रहेंगी। उनकी कोई वीडियो जो कादियानियत के खिलाफ है ना जी, वो उनके इस ब्लेंडर को धो नहीं सकती जो उन्होंने ये बात की है। हम डंके की चोट पे इस चीज़ की मुखालफत करते हैं। और इब्न अरबी शाही कोई नहीं है, उसकी किताबों में वो बकवासियात और शितिया बातें हैं जिनका दिफाई मुमकिन नहीं है। तो मौलाना इस्हाक साहब का मैंने बताया ना, उनकी एक कमजोरी थी ना कि वो सूफिया के बारे में नरम गोशा रखते थे, मुआविया के बारे में उनका हार्ड स्टांस था। जो स्टांस उनका मुआविया के बारे में था, उसका 100वां हिस्सा भी अगर सूफिया के बारे में उनका होता तो मैं अला वजह बसीरत कह रहा हूँ कि सूफिया के इमाम के भी वो कायल ना होते जो कुछ सूफिया की किताबों के अंदर लिखा। तो मेरा इन मामला से कोई लेना देना नहीं। मैंने तो आपको बताया ना कि मेरा ऐलान बरात है इस तरह के तमाम मामला से। तो ये इसके मुकाबले पर कादियानियों के खिलाफ उनकी जितनी वीडियोस भी शेयर करवाई जाए, ये ब्लेंडर अपनी जगह रहेगा। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपने इस रूहानी बाप का रद्द करते हुए इसको ये भी कहा कि इसकी इस बात से हमारी टांगें कांपती हैं। ये बहुत खतरनाक काम उनसे हो गया, बल्कि खतरनाक हुआ, जिससे हमारी कांपें टांग जाती हैं। हाँ, यानी हमारी टांगें कांप जाती हैं। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपने इस रूहानी बाप का रद्द करते हुए ये भी कहा कि इसने कादियानियों के हाथ में एक बंदूक दे दी है कि जिसके साथ वो आपको सीधे फायर मारे। जो इब्न अरबी ने चबल मारी और उमर में एक दरवाजा खोल दिया, और हमारे उस्ताद मौलाना इस्हाक साहब रहमहुल्लाह ताला, मौलाना इस्हाक साहब रहमहुल्लाह ताला, मौलाना इस्हाक साहब रहमहुल्लाह ताला उनकी वजह से डिसीव हुए, और उन्होंने इतना बड़ा जुमला बोल दिया उसके बिहाफ के ऊपर कि जी मनसब नबूवत क़यामत तक जारी रहेगा, लेकिन कोई दावे नबूवत नहीं कर सकता। और वो अपने ज़ोम में समझ रहे हैं कि कादियानियों को हमने जवाब दे दिया है, जनाब कादियानी दे आते जी और बंदूक तुसी पकड़ाती है कि तुहानू एक मजलिस फायर मारन। यानी गुमराह कुन अकीदा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये उस्ताद इस अकीदे ख़त्म नबूवत का इनकारी जो कहे कि इस उम्मत में नबूवत जारी है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि इंजीनियर ये तस्लीम कर रहा है कि इसने ये बातें कही हैं और उस पर रद्द भी कर रहा है। लेकिन रद्द ऐसे नहीं होता। जब तुम दूसरों को ताने देते हो कि तुम्हारी किताबों में ये लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो है वो चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह, दूसरों को ताने देते हो, तुम्हारी किताबों में ये लिखा है। अगर अशरफ थानवी साहब ने कलमा पढ़ाया है और रुजू भी रिकॉर्ड नहीं करवाया, तो फिर आप अशरफ थानवी साहब को और उनका मानने वालों को यानी उलमाए देवबंद को मुसलमान क्यों मानते हैं? ये तो पहले उनसे ही जाके पूछें। मुझे पता है ये तो मुफ्ती साहब ने सवाल उठाया, तो हम उनसे खुद ही पूछते हैं कि आप अपने आप को मुसलमान क्यों माने में हैं, आप उनको क्यों माने? इसलिए हमारा तो उसूल है शुरू से कि हम सिर्फ गलती हाईलाइट करेंगे, इसलिए कि हमें सहाबा किराम ने यही सिखाया है कि किसी का कुफ्र वाज़े करना है,
किसी की गुमराही वाज़े करनी है, बाकी उसका मामला अल्लाह पे छोड़ना है। कि किसी का कुफ्र वाज़े करना है, किसी की गुमराही वाज़े करनी है, बाकी उसका मामला अल्लाह पे छोड़ना है। हालांकि आज के दौर में कोई एक बरेलवी या देवबंदी भी ऐसा नहीं आपको मिलेगा जिसको जाकर आप पूछें कि क्या अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी होगा, आ सकता है, तो कोई भी इस बात का इकरार नहीं करेगा आपके सामने, चाहे वो बरेलवी हो या देवबंदी, कि अल्लाह के नबी सल्लम के बाद भी कोई नबी हो सकता है। वो हर कोई इस ख़त्म नबूवत का अकीदा ही आपके सामने पेश करेगा। लेकिन फिर भी उनको ताना दिया जाता है कि तुम्हारी किताबों में लिखा है, और यहाँ तस्लीम किया जा रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपने उस्ताद के बारे में तस्लीम किया है कि उसने सब कुछ ये बका है, लेकिन उसको रद्द करने का, उस पर रद्द करने का तरीका कैसा है देखें आप, कितनी नरमी बरती जा रही है। बल्कि मजाक में डाल दिया, ख़तरनाक काम पे टांग रही हैं, यहाँ मजाक किया जा रहा है, एक बड़े ही नर्म अंदाज में उसका रद्द किया जा रहा है। जब दूसरों का रद्द करता था अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह, ये उनकी किताबों से पेश करके उसको उन पर रद्द करता था, तब जो है इसके नथने फूल जाते थे, इसके नथने फूल जाते थे। और यहाँ पर रद्द करने का तरीका देखें। और जब ये खुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये तस्लीम कर चुका है कि उसका ये अकीदा था कि इस उम्मत में नबूवत जारी है, तो फिर आप बताएं कि फिर खुद इसको रहिमहुल्लाह कहता है, लोगों को कहता है कि बाबी, और लोगों को कहता है कि ये अपने बाबों का दिफा करते हैं। हमारा बाबा तो मदीने वाला है, यानी अल्लाह के नबी को कहता है कि हमारा बाबा तो मदीने वाला है। नहीं, तुम भी एक बाबे का दिफा करते हो और हर मोड़ पर तुमने उस बाबे का दिफा किया है। इसको रहिमहुल्लाह क्यों कहते हो, जबकि खुद ही अपनी एक वीडियो में तुम कहते हो कि हाँ, मैं उसको रहिमहुल्लाह नहीं कहता जिससे कोई गुस्ताखाना इबारत साबित हो। पहले भी आपसे बयान किया कि मैं सिर्फ उन बुजुर्गों को रहिमहुल्लाह कहता हूँ जिनकी कोई गुस्ताखाना इबारत साबित ना हो। अब यहाँ पर कुफरिया अकीदा साबित हो गया इसहाक जालवी से, मरदूद से, फिर भी उसको रहिमहुल्लाह कहते हो मेरे उस्ताद मौलाना इसहाक रहिमहुल्लाह। शर्म नहीं आती? लोगों को ताने देते हो, तुम्हारी किताबों में ये फ़लाँ के नाम का कलमा, फ़लाँ के नाम का कलमा, और ये जो कहता है कि नबूवत जारी है, इसको तुम रहिमहुल्लाह कहते हो। फिर कादियानियों पर भी नमाज जनाजा पढ़ो और उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत करो, उनका क्या कसूर है? यही अकीदा तो उनका है कि नबूवत जारी है, उन्होंने एक शख्स को नबी माना और यही अकीदा इसका है। अगर इसके लिए दुआ रहमत और मग़फ़िरत करते हो तो फिर उनके लिए भी किया करो। क्या फ़र्क रहा? क्या फ़र्क रहा इस कुफ्र और इर्तिदाद में जो कादियानियों ने किया और जो इसने बका है?